भाई दूज की कहानी। बहन ने टाली अपने भाई की साथ मृत्यु। एक समय की बात है। एक गांव में बुढ़िया अपने एक बेटे तथा बेटी के साथ रहा करती थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया था। उसकी बेटी स्वभाव से थोड़ा गर्म थी और ताने देना, गाली देना उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। काफ़ी समय बाद बुढ़िया का बेटा अपनी बहन से मिलने जाने के लिए माँ से पूछता है। उसकी माँ कहती है, उसके यहाँ क्यों जा रहा है? वह तो ठीक से बात भी नहीं करती और गाली गलौज करती है। भाई अपने बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ को समझा बुझाकर वह बहन के यहाँ मिलने निकल गया। रास्ते में उसे नदी पार करना था। नदी पार करते समय नदी काल के रूप में प्रकट होती है। उसे अपनी धारा में बहाने के लिए कहती है। भाई प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन से मिलने बहुत दिनों बाद जा रहा है। वह मिलकर लौट आए तो अवश्य उसे अपनी धारा में बहा ले। प्रार्थना सुनकर नदी शांत हो गई और उसे रास्ता दे दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा विषैला सांप मिलता है जो उसकी ओर फन बढ़ाकर डसने को तैयार रहता है। भाई फिर कहता है, वह अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, उसे तिलक और कलावा बंधवा वापस लौटेगा तो अवश्य ही डस लेना। सांप उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसका एक विशालकाय शेर से सामना होता है। शेर कई दिनों से भूखा था। वह भोजन की तलाश में था। आदमी को देखकर उसकी तलाश पूरी होने वाली थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए इस पर छटपटा रहा था। भाई हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और वहीं पुरानी दो बातें जो सांप और नदी से कही थी, शेर को भी कह डाली। शेर ने उसे जल्दी लौटकर आने के लिए कहा। 3 बाधाओं और काल से बचकर वह अपने बहन के यहाँ जा पहुँचा। घर के बाहर से उसने अपनी बहन को आवाज़ लगाई। बहन घर के भीतर बैठी सूत बना रही थी। आवाज़ सुनकर सूत का धागा टूट गया। मान्यता के अनुसार धागा टूटने पर आवाज़ की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, इसलिए वह झटपट धागे को जोड़ने लगी। भाई ने 3-4 आवाज़ लगाई, किंतु बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई जो यहाँ आने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि बहन का स्वभाव माँ भली भांति जानती थी। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। तब तक बहन धागे को जोड़ चुकी थी। बाहर निकली तो भाई वहाँ से जा चुका था। वह पीछा करते हुए अपने भाई के पास पहुँची और ना बोलने का कारण भी बताया। भाई खुशी खुशी बहन के घर लौट आया। बहन ने अपनी पड़ोसन से पूछा, कोई खास मेहमान घर आए जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं तो उसके लिए कैसा खाना बनाना चाहिए? पड़ोसन ने मजाक में कहा।
तेल का चौका लगाना चाहिए और घी का चावल पकाना चाहिए। भाई के प्रेम में बहन यह न समझ सकी कि पड़ोसन उससे मजाक कर रही है। उसने ऐसा ही किया, किंतु इस विधि से काफ़ी समय लग गया, मगर चावल नहीं पका पाई। भाई की भूख बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आया था। जब उसने अपनी बहन से पूछा तो बहन ने खाना बनाने की विधि बताई। भाई जोर से हंसने लगा और उसने पड़ोसन के मजाक को अपनी बहन से बताया। बहन दोबारा चूल्हा जलाकर झटपट खाना बनाती है और अपने भाई को भोजन कराती है। अपने भाई के स्वागत में तिलक लगाती है, हाथ में कलावा बांधती है और घी की बत्ती से उसकी आरती उतारती है। कुछ दिनों बहन के घर रहकर वह लौटने की जिद पकड़ लेता है। बहन उसे कुछ दिन और रहने के लिए कहती है, किंतु वहाँ उसकी बूढ़ी माँ गांव में इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए वह बहन को विदा करने के लिए मना लेता है। बहन भाई को रास्ते के लिए गेहूं पीसकर स्वादिष्ट लड्डू बनाकर देती है। भाई अपनी बहन से विदा लेकर अपनी माँ के पास निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वह लड्डू को देखती है, उसका रंग बदला हुआ होता है। जिस चक्की में वह गेहूं पीसती है, वहाँ देखती है तो पाती है एक सांप उस चक्की में पिसाया हुआ है। वह समझ जाती है आटे में सांप पिसा गया है। वह भयभीत हो उठती है, अपने भाई का पीछा करते हुए काफ़ी दूर निकल जाती है। भाई एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा होता है। बहन उससे लड्डू के विषय में पूछती है, तुमने लड्डू तो नहीं खाया? भाई ने कहा, नहीं, अभी लड्डू नहीं खाए हैं। वह भगवान का धन्यवाद करती है। लड्डू की पोटली लेकर गड्ढा खोद उसमें सभी लड्डू को भर देती है। बहन को ऐसा करता देख भाई पूछता है, क्या बात है? तो वह सांप की घटना बता देती है। भाई कहता है, बहन, तुमने मुझे इस काल से तो बचा लिया, किंतु पीछे 3 काल मेरा इंतजार कर रहा है। नदी, सांप, शेर की घटना अपनी बहन को बताता है। बहन दुखी होती है। कुछ समय बाद उसे जब प्यास लगती है तो वह पास के तालाब पर पानी पीने जाती है। वहाँ एक बुढ़िया बैठी माला तैयार कर रही थी। बुढ़िया को देखकर बहन ने पूछा, माता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? वह बोली, मैं विधाता हूँ। एक लड़की के भाई के लिए माला तैयार कर रही हूँ, जिसका काल आने वाला है। उसकी बहन ने चक्की में पीसकर एक सांप को मार डाला है। बहन समझ गई वह उसी के भाई के लिए कह रही है। बहन ने पूछा, इस काल से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो बुढ़िया विधाता ने कहा कि बहन अपने भाई को गाली देती रहे और जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक उसके साथ रहे, क्योंकि वही उस पर आने वाले काल को टाल सकती है। ऐसा ही हुआ। बहन अब वापस अपने घर
लौटने के बजाय भाई के पास अपने मायके के लिए रवाना होती है। उसने रवाना होने से पहले खूब सारा मांस, दूध और एक ओढ़नी ले ली। आगे बढ़ते हुए उसे सबसे पहले शेर मिलता है। वायदे के अनुसार उसके भाई को खाने वाला था। बहन ने आगे बढ़कर उसे खूब सारा मांस खाने को देती है। शेर उस मांस को खाने में व्यस्त हो गया और वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। फिर उन्हें वह सांप मिलता है जिससे वायदा कर उसका भाई आगे बढ़ गया था। उस सांप को बहन ने दूध पीने को दिया और आगे बढ़ गई। नदी पार करते समय बहन ने नदी को ओढ़नी ओढ़ाई जिससे नदी प्रसन्न हुई और उसे सही सलामत पार करने के लिए रास्ता दिया। इन सभी काल से बचते हुए भाई बहन अपने माँ के यहाँ पहुँच गए। घर पहुँचकर वह अपने भाई को गाली देने लगी और वहीं गुस्से वाला मिजाज फिर धारण कर लिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे इसीलिए मना कर रही थी। यह हमेशा गुस्से में रहती है और गाली गलौज करती है। इससे ज़्यादा स्नेह मत कर। भाई ने कहा, यह मुझे तीन काल से बचा कर लाई है। रास्ते भर तो ठीक थी, यहाँ पहुँच कर न जाने से क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई का रिश्ता आया। ब्याह की तारीख निश्चित हुई। विवाह के समय मंडप में बहन बैठती है। अग्नि से धधकती हुई ज्वाला उठकर पूरे मंडप को जला देती है, किंतु भाई पर कोई आँच नहीं आने देती। द्वार छिकाई की रस्म होती है। बहन द्वार से पहले निकलती है और भाई को दूसरे द्वार से जाने के लिए कहती है। बहन जैसे ही आगे बढ़ती है, पूरा का पूरा द्वार भरा कर नीचे गिर जाता है। यहाँ भी उसने अपने भाई की रक्षा की। सुहागरात के दिन वह अपने भाई के कमरे में पर्दा कर सोती है। जब भाई और भाभी नींद में होते हैं, तभी एक विषधर सांप कमरे में प्रवेश करता है। उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर देती है। अब वह निश्चित हो चुकी थी कि अब इस पर कोई काल नहीं आने वाला है। वह निश्चित होकर एक किनारे सो जाती है। बुढ़िया माँ देखती है, बेटी सो रही है। सभी बारातियों को विदा कर दिया जाए। ऐसा ही किया। सभी बारातियों को विदा कर दिया। बहन की नींद खुलती है तो वहाँ किसी को नहीं पाती है। माँ से पूछने पर पता चलता है सभी बाराती विदा हो चुके हैं। बहन अपनी माँ से बारातियों को वापस बुलाने के लिए कहती है। माँ सभी बारातियों को वापस बुला लाती है। बहन ने अपने स्वभाव और इस प्रकार के कार्यों के पीछे अपने उद्देश्य को सभी के सामने बताया। उसने यह भी बताया कि किस प्रकार मेरे भाई पर काल मंडरा रहा था। उसे गाली देना और उसके साथ सदैव रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इसी से मेरे भाई की रक्षा हो सकती थी। सभी प्रसन्न हुए क्योंकि वह सभी जानते थे कि वाकई बहन काफ़ी समय से उसकी रक्षा कर रही थी, किंतु
उसके स्वभाव से लोग अनभिज्ञ थे। सभी लोगों ने मिलकर पहले पूरे सम्मान के साथ अपने बहन को विदा किया। तब पूरी बारात वहाँ से विदा हुई। इस घटना के बाद सभी बहनें अपने भाई को तिलक, कलावा और मंगल के सभी सामानों से अपने भाई की पूजा करती हैं, उसके दीर्घायु निरोगी होने की कामना करती हैं।